आज हमें सीखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है जो इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंटेड है आपके सामने, ax प्लस b, ये x जो है ये x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, उसके साथ a जो है वो एक कोएफिशिएंट कहलाता है एंड b एक अकेला नंबर होगा, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस वेरिएबल पे पावर वन होता है, इसीलिए लीनियर ये शब्द का प्रयोग होता है। अब फिर से दोबारा आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, इधर आप देखेंगे x एंड y आर द टू वेरिएबल्स एंड लीनियर है तो इधर x एंड y ये दोनों के पावर्स भी वन वन है। a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है, c कांस्टेंट है। तो इस चैप्टर में हमें करना है कि our aim is to find the values of this equation, that is value of x and y. So we write it in the form x comma y, which is called as the solution. So we are supposed to find the solution. So let's check how to find the solution. So in order to find the solution, we will now write the two linear equations simultaneously. So let's see how to write it. This is the first linear equation, a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, and a2x plus b2y plus c2 is also equal to 0. So these two equations are pair of linear equations written simultaneously. We solve these two equations simultaneously to get the solution. मतलब दोनों इक्वेशंस को हमें कुछ इस तरह से सॉल्व करना है ताकि हमें x और y के वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर पाए. So methods of solving simultaneous linear equations are eliminating the coefficient, number one. Number two, substitution method. Number three is the Cramer's rule, which is used only in Maharashtra State Board. And number four is the graphical method. So let's proceed. There are only four methods. There are three conditions. So let's see the conditions. Conditions for determining the solutions of pair of linear equations. मतलब यहाँ पे तीन कंडीशंस ऐसे दिए हैं जिसपे आपके लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे वो डिटरमाइन होगा. तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखिए कंडीशन दिया हुआ है द रेशियो a1 by a2. द रेशियो a1 by a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. तो जब भी ये कंडीशन प्रिवेल होगा या जब भी ये कंडीशन फॉर्म आएगा, अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि a1 a2 b1 b2 कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन जैसे हमने बताया है आप देखेंगे इधर आपको a1 b1 c1 मिलेगा, a2 b2 c2. तो आपको हर किसी इक्वेशन में से आपको दिमाग में a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप निकाल लीजिए. फिर आप ये कंडीशन आप चेक कर सकते हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ओनली वन इक्वेशन विल एग्जिस्ट. ठीक है. अगला कंडीशन है कि अगर द रेशियो a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, then the solution will never exist because these are parallel lines. ग्राफिकली वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, पर जब भी दो इक्वेशंस पैरेलल लाइन रहेंगे तो इसका मतलब वो कभी भी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. जैसे कि ऊपर वाले कंडीशन में लिखा हुआ है, अगर इंटरसेक्शन आया तो सोल्यूशन आएगा, इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं तो सोल्यूशन भी नहीं आएगा. तो पैरेलल लाइन का कंडीशन ध्यान में रखिएगा. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. I repeat, a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. We'll move on to the next condition, the coincident lines.
कोइंसिडेंट मींस एक के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे कंडीशन रेशियो में है a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. In this case there are infinitely many solutions. तो चलिए अभी एक बार फिगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है फिगर ए। फिगर ए स्ट्रेट अवे यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिगर बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इधर है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर वही एक दूसरा लाइन भी है, उसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो कोइंसिडेंट लाइन को कैसे पहचानेंगे? जब तीनों रेशियो सेम आएंगे। एंड नो सॉल्यूशन सेकंड पैरेलल लाइंस का कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So now we'll begin with part 1, that is eliminating the coefficient method.